एक लम्हे के लिए फर्ज कर लीजिए कि इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर थाना गुजरपुरे का एसएचओ है और ये वाकया हो गया, क्या करता? जब ये मैंने खबर सुनी, पहला वो मौका ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे नौकरी पे चला जाना चाहिए। उमैर राजा जो 150 से 200 मुकदमात में मुलविस था और मैट्रिक की तालबा के साथ उसने रेप किया और उस बच्ची के वालिदा ने आपको फ़ोन किया और आपने इनकाउंटर में उस उमैर राजा को पार कर दिया। मेरा आईजी साहब और डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि पब्लिक सेफ्टी में चलें, थोड़ा सा कोई अगर हर चीज़ कानून के मुताबिक, शायद हम लोग उसके आदी नहीं हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक खातून के साथ रेप हुआ और इस तरह के वाक़यात माजी में भी होते रहे हैं। मैं आज मौजूद हूँ दबंग इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के पास जो फौरी इंसाफ के कायल हैं। इस तरह के वाक़यात जब पहले हुआ करते थे और ख़तरनाक मुजरिम जो 1998-99 में जिनका तूती बोलता था, वो लोग जब रेप करते थे और मुकदमात में मुलविस होते थे, लेकिन उस सब के बावजूद इंसाफ नहीं मिलता था। मैं आपको एक और रेपिस्ट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मलंगी के बाद ये ख़तरनाक रेपिस्ट जिसका नाम है उमैर राजा, इसने उस वक्त एक मैट्रिक की तालबा के साथ रेप किया और उसके वालिदैन के सामने रेप किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यही कहानी इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की ज़ुबानी सुनते हैं। उमैर राजा जो 150 से 200 मुकदमात में मुलविस था और मैट्रिक की तालबा के साथ उसने रेप किया और उस बच्ची के वालिदा ने आपको फ़ोन किया और आपने इनकाउंटर में उस उमैर राजा को पार कर दिया। वो वाक़या क्या हुआ था? मैं सब्ज़ादार, मेरी पोस्टिंग थी जी, तो सब्ज़ादार से ट्रांसफ़र होकर मैं एसएचओ मुस्तफ़ाबाद, जिसको पुराना नाम धर्मपुरा कहते हैं, वहाँ पर तैनात हुआ। तो 2 रोज़ के बाद मुझे एक फ़ोन मुंशी ने कहा कि आपको एक औरत आपसे बात करना चाह रही है। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो एक औरत रो रही थी और रोते रोते उसने कहा कि उमैर राजा जो कि इस वक्त जेल में है 4 साल से, उसने मेरी मैट्रिक की बच्ची के साथ हम मियाँ बीवी के सामने रेप किया और डकैती की। और हाँ, मेरी बेटी नफ्सियाती मरीज़ है, अब वो 3-4 साल से कमरे में बंद है, हम खाना भी उसको वहाँ पे देते हैं। और ज़ारो कतार वो रोना शुरू हो गई और बाहसीयत इंसान, ज़ाहिर है मैं भी बहुत परेशान हुआ। मैंने और उसके साथ के जो बिल्लू भट्ट और बेशुमार वो दूसरे इश्तिहारी जो आज तक नहीं पकड़े गए, उस औरत ने कहा वो हमें धमकियाँ देते हैं जान से मारने की कि आप उमैर राजा के हक़ में बयान दें। मैंने देखा तो हमें भी एक केस में मतलूब था जिसमें उसकी अभी गिरफ्तारी पेंडिंग थी। ठीक है। मैंने एसपी साहब से बात की, अल्लाह जन्नत में जगह दे, मिर्ज़ा शकील साहब मेरे एसपी थे। उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है हमें मतलूब है, उसको लाना चाहिए हमें। मैं खैर उसको हम रिमांड पे लेके आए। रिमांड पे लेके जब आए तो हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि मैंने बेशुमार डकैतियों में रेप किया है जिनके वालिदैन ने सिर्फ शर्म और मुआशरे में वो ये कि हम किस तरह फेस करेंगे मुआशरे में या किस तरह लोगों को फेस करेंगे। यहाँ पे लोग ज़रूरी नहीं होता कि आपसे हमदर्दी करें, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने सिस्टम में वो उसको देखते हैं। तो वो कहते हैं हमने पर्चे ही नहीं करवाए। लड़कियों के रेप उनके वालिदैन के सामने किया करता था? नहीं, ज़्यादातर तो ऐसे ही था वकुआ, लेकिन अगर कहीं हो भी जाता था तो वो रिपोर्ट नहीं करते थे। डकैती की रिपोर्ट हो जाया करती थी लेकिन वो रेप की रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी। तो लेके आए हम उसको। जब रिमांड हमने उसका लिया, उसको दौरान तफ्तीश, तो उसने बेशुमार ऐसे वकूए बताए जिसमें उसने रेप किया हुआ था। लेकिन एफआईआर में उसका जिक्र इसलिए नहीं था कि वो वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की इतनी बदनामी हो। अल्लाह, इतना बड़ा अज़ाब तो उन पर आ चुका था, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बदनामी भी उनके मोहल्ले में, उनके माशरे में, जो कि हर अक्लमंद आदमी या अक्लमंद माँ बाप सोचता है कल इनके रिश्ते करने हैं। तो वो मैट्रिक की बच्ची का मैंने उसको पूछा तो वो शर्मिंदा होने की बजाय हंसने लग पड़ा। जब मैंने उसको पूछा कि यार तुमने एक मैट्रिक की तालबा के साथ रेप किया, उनके रेप तो वैसे ही दुनिया अल्लाह माफ़ करे, तो वो बजाय शर्मिंदा होने के हंसने लग पड़ा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन था? उसने कहा जी 1-2 और नाम दिए जो गिरफ्तार थे, एक बिल्लू भट्ट का उसने नाम लिया जो कि अभी भी इश्तिहारी था और डकैतियाँ कर रहा था। मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ली, इन्फॉर्मेशन लेके फिर हमने वहाँ पे रेड किया। रेड पे वो बिल्लू भट्ट के साथ हमारी काफ़ी देर फायरिंग होती रही जो कि सारी दुनिया ने देखी।
और उस फायरिंग में फिर उमैर राजा मारा गया इधर से, और उधर से बिल्लू भट्ट मारा गया। तो वो क्या वाकया हुआ कि जब आपको अहले इलाका ने घेर लिया और वहां पर एक खातून आई और आपका हाथ सूंघना शुरू हो गई? वो इस तरह हुआ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शाम को धर्मपुरा में। तो मलक अहमद रजा तार जो कि एक बहुत अच्छे अफसर रिटायर हुए हैं, तो आज भी लोग उनको, मलक अहमद रजा ताहर साहब को, हाजी हबीबुर्रहमान साहब को, राना मकबूल साहब को आज भी लोग याद करते हैं। तो वो आए तो एसएसपी थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मिर्जा शकील साहब भी वहाँ थे, हाजी खालिद मसूद साहब जो एसपी रिटायर हुए हैं और उस वक्त वो इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ पे थे। तो एक वो काफ़ी दुनिया इकट्ठी हुई थी और अप्रिशिएट कर रही थी। तो एक औरत बार बार आके ना, बूढ़ी औरत, तो मेरा हाथ चूम रही थी। तो मलक साहब ने कहा कि एसएसपी साहब ने कि माँ जी असी भी तुहाडे पुत्तर हाँ ते साडे ते तुहानू प्यार नहीं आंदा। अब मुझे पता था कि ये औरत कौन है। मलक साहब वो उस बच्ची की माँ थी, वही बच्ची की माँ जिसने रोते हुए फोन किया मेरी बच्ची 4 साल से हम उसको फेस नहीं, वो हमें फेस नहीं कर रही, हम उसको फेस नहीं कर रहे। तो उसने क्या कहा जब उसे ये सारी बात तो पता चल गई कि उसकी बेटी का जो मुजरिम है जी, वो उसके साथ इंसाफ हो गया, मिल गया इंसाफ उसे? क्या कह सकती है जी? देखें, अब मैं ये बात इसलिए कोड कर रहा हूं, ना मुझे शोहरत चाहिए, इससे ज्यादा मुझे शोहरत क्या चाहिए कि दुनिया का हर बंदा जो पाकिस्तानी है वो मुझे जानता है। तो ना इससे ज्यादा मुझे कोई पजीराई चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह से रहमत चाहिए। हो सकता है इस ये जो चंद नेकियां मैं समझता हूं या लोग कहते हैं मैंने की हैं, अल्लाह इसका अजर अल्लाह ने मुझे बेशुमार दफा दिया और इंशाल्लाह अल्लाह देता रहेगा। मेरा फैसला अल्लाह ने करना है कि मैं कितना बुरा हूं कितना अच्छा हूं। 5 नमाजें फर्ज हैं, तो आप 4 नमाजें पढ़ते हैं और 5वीं नमाज आप नहीं पढ़ते, तो इसका ये मतलब नहीं कि 5वीं नमाज की वजह से 4 नमाजें जो आपने पढ़ी उसका सवाब चला जाएगा। मैंने बेशुमार अच्छे काम भी मैं समझता हूं या लोग कहते हैं किए हैं। आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में मशहूर हुए जी। जब ये सानिया मोटरवे हुआ कि मोटरवे पे खातून का रेप हो गया, आपने ये खबर सुनी तो क्या सोचा कि बतौर पुलिस ऑफिसर अगर आप होते तो क्या करते? इसका इलाज क्या है? जब से नौकरी मैंने छोड़ी, मैं जब बहाल हुआ तो मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं नौकरी पे वापस चला जाऊं। मैं जब ये मैंने खबर सुनी, पहला वो मौका ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे नौकरी पे चला जाना चाहिए। एक दूसरा, आपके प्रोग्राम की वसात से मैं DI साहब, CCP लाहौर और IG साहब को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं जनूबी छावनी में बतौर सब इंस्पेक्टर UT था, अंडर ट्रेनिंग। तो एक कॉल चली कि एक बंदा मोटरसाइकिल छीनने लगा था, तो हमने उसको पकड़ लिया। जब मैं गया तो वो लड़का उधर खड़ा था, तो उन्होंने कहा इसके पास पिस्टल था, अब पिस्टल नहीं है, तो इसने कहीं फेंक दिया है, तो आप इसको इंटेरोगेट करें। मैं लेके उसको थाने चला गया, जाके मैंने उसके कानून के मुताबिक कुर्सी पे बिठाया, कानून के मुताबिक मैंने उसको चाय दी, कानून के मुताबिक जो कानून मुझे पढ़ाया गया था उसके मुताबिक मैंने उससे पूछा कि तुमने ये एक मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की है? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं की, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है। तो इन्होंने समझा कि मैं मोटरसाइकिल छीनने लगा हूं। मैंने इतनी देर में मकसूद हवालदार अंदर आ गया, उसने गैर कानूनी काम किया, उसके बालों से पकड़ा और घसीट के बाहर ले गया। फिर एक और उसने गैर कानूनी काम किया, वो छितर पकड़ा और उसको 10 छितर लगाए उसने। फिर गैर कानूनी वो छितर मारने के बाद उसने कहा कि जी मैंने ये वारदात करने की कोशिश की, आए आपको मैं पिस्टल बरामद करवाता हूं। फिर उसने पिस्टल बरामद करवाया, फिर उसने 2 मोटरसाइकिलें बरामद करवाई, फिर उसने 70,000 रुपया, उस वक्त 70,000 रुपया जो कि एक लड़की के जहेज का था, वो उसने बरामद कराया। तो वो मेरा कानूनी काम जो मैं कानूनी तरीके से कर रहा था उससे पब्लिक को फायदा नहीं हुआ, लेकिन मकसूद ने जो गैर कानूनी काम किया उससे एक लड़की को उसका जहेज, 2 मोटरसाइकिल के जो मालिक थे उनको उनकी मोटरसाइकिलें और वो पिस्टल बरामद हो गया। तो मेरा IG साहब और DIG साहब से रिक्वेस्ट है कि पब्लिक सेफ्टी में चलें, थोड़ा सा कोई अगर हर चीज़ कानून के मुताबिक, शायद हम लोग उसके आदी नहीं हैं। अच्छा, हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर थाना गुजरपुरे का SHO है और ये वाकया हो गया, क्या करता? मैं कुछ नहीं, मैं कोशिश करता जैसे ये सारी पुलिस कर रही है और मैं कोशिश करता उनको गिरफ्तार करने की। तो गिरफ्तार करने की कोशिश करते? जी, गिरफ्तार करने की। मैंने तो जाली पुलिस मुकाबला मैं तो कहता हूँ कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मकसूद वाली बात आपको मैंने बताई है। तो अगर वो मज़ामत करते तो मैं तो
कोई माफी ना देता। और ये पता भी होता कि इन्होंने इन बच्चों के सामने ज्यादती की है। तो चलें, कानून मौजूद है, जब वो मैं उसके मुताबिक अगर वो तफ्तीश कंप्लीट करता, अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उनके खिलाफ कितने सबूत गुजारता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अच्छा चालान पेश कर देता तो वो सजाए मौत होते इंशाल्लाह ताला। क्या जैनम का मुल्ज़म में सजाए मौत नहीं हुआ? उसका पुलिस मुकाबला तो नहीं हुआ ना, वो भी तो सजाए मौत हुआ है। तो हो सकता है अगर अच्छा चालान और पूरे कानून के मुताबिक चालान बनाया जाए, तमाम सबूत गुजारे जाएं, तो ये सजाए मौत होंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह के जो केसेस हैं, ये कितनी देर में इनको मुलजमान तक पहुंचा जा सकता है? अगर पुलिस पूरी एफर्ट कर दे तो कितनी देर तक पहुंचा जा सकता है? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से, ये जो हम सब जा रहे हैं वहां पे मौके पे मौका देखने, इससे वहां पे जो एविडेंस है वो जाया होने का खतरा है। अच्छा, मेरी आप कह रहे हैं कि इतनी अगर जाएंगे, हाँ, अगर जाएंगे तो एविडेंस जाया होने का खतरा है। तो कोशिश करें कि वहां से दूर रह के, वो अगर आपने मौका देखना भी है तो दूर रह के देखें, ताकि वो एविडेंस जाया ना हो जाए। वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो वो पैदल आए थे, मुकामी लोग हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि नारोवाल का बंदा पैदल वहां पे आया हो, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता कि उन्होंने मोटरसाइकिल या गाड़ी कहीं पे पार्क की हो। ये भी नहीं हो सकता कि वो किसी हेलीकॉप्टर पे आए, वो पैदल वहां पे आए और वो पैदल ही गए। तो इसका ये मतलब है कि वो 3, 4, 5 वो जो करीबी इलाके हैं वहां पे हैं। ये पुलिस को चाहिए कि वहां पे लोगों को इंटेरोगेट ये ना करे कि आपने क्या किया, आपने उनसे ये पूछे कि ये 2 या 3 वो बंदे जो रोजाना यहां पे होते थे वो मिसिंग हैं, वो कौन कौन मिसिंग है, ये पता करें, वो उनको मिल जाएंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।